अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं फ़रा बात कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं डैलस टेक्सास में हूँ, लेकिन इससे पहले हम जब अलास्का में रहते थे, एनकरेज अलास्का में, तो वहाँ का वाक़या मैं आपको सुनाना चाह रही थी। तो एनकरेज हमारा स्टेट है, शहर है जहाँ हम अलास्का में रहते थे। अलास्का जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ही ठंडी जगह है, और अमेरिका में एटलीस्ट 20,000 माउंटेन्स हैं, जिसमें से 17 जो हैं वो अलास्का में हैं। इसके अलावा जो रिवर्स हैं, 30,000 रिवर्स हैं, लेक्स हैं। और ये इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अलास्का है इसके वहाँ पे आप मतलब वैसे तो जो भी इनकाउंटर होता है आपको कहीं से भी अचानक मुंह से एक जानवर होता है, प्रिटी मच लाइक गधे से भी बड़ा कोई चीज़ मखलूक होती है आपके घर के पास खड़ी हो जाएगी, या कोई बेर कहीं से सामने से आपके पास आ जाएगा। तो बड़े ख़तरनाक मतलब वाइल्ड लाइफ है, तो इस किस्म की चीज़ें इनकाउंटर इंसान करता ही है। इसके अलावा जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अलास्का के 6 महीने जो होते हैं अलास्का में, इट्स प्रीटी डार्क, यानी पूरा अंधेरा रहेगा 6 महीने। सर्दियों के जो होते हैं वो बिल्कुल अंधेरा, चाहे आप दोपहर के 2 बज रहे हों, दोपहर के 12 बज रहे हों, वो बिल्कुल अंधेरा रहेगा और आपको लगेगा कि ये रात है। और जो बाकी के जो 6 महीने अलास्का में गर्मी तो होती ही नहीं है। मई जून जुलाई में ऐसा होता है कि आपको एक लाइट जैकेट पहनना होता है, और उसमें ये होता है कि उस वक्त रोशनी इतनी होती है, रात 2 बजे आप उठेंगे तो सूरज चमक रहा होगा। तो हम लोग ब्लैक ट्रैश बैग से वो खिड़कियों को ढाकते थे कि रात का समा लगे। बहरहाल आई एम कमिंग टू द पॉइंट, मैं जो बात करी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का एनकरेज अलास्का में स्टूडेंट थी। तो वहाँ पे मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी। तो मैं वहाँ पे देर तक पढ़ती थी, और लाइब्रेरी में जैसे असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो उस दिन मैं देर तक वहाँ पे रुके अपना असाइनमेंट तैयार किया करती थी। अच्छा, वहीं अलास्का में ही मेरे हस्बैंड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अटॉर्नी हैं। इसके अलावा वो पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उनकी बिल्डिंग काफ़ी दूर थी, और मेरी जहाँ मैं पढ़ती थी तो वो इट वॉज बहुत बहुत ज़्यादा दूर था, और बर्फ़ हर जगह। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी कि मैं बंदा चल के ही थक जाए। तो बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, तो उस दिन मेरा असाइनमेंट मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा मिल गया था, तो मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने बोला कि चलो मैं आज रुक जाती हूँ देर तक लाइब्रेरी में बुक सर्च करते हुए, तो मैं इस पे आज काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज मतलब कोशिश करती हूँ कि आज मेरा काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, काम करते करते बुक रिसर्च करते और ये करते करते टाइम का बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं चला ना। तो मुझे आँखों में जलन सी होने लगती है। मैं लेंस भी पहनती थी, तो मैंने कहा लेंस उतारती हूँ, थोड़ा आँखों में ठंडा पानी डालती हूँ। तो मैं गई वॉशरूम की तरफ, बहुत सारे हैं लेकिन एक जो करीबी था वो बिल्डिंग के राइट साइड पे था। उसमें भी वॉक करते करते मुझे 5 मिनट लग जाते थे, बाकी सोचे कितनी दूर होगा। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मुंह पे पानी वानी मारती हूँ, वज़ू भी करती हूँ। फिर मैं अपने साथ हमेशा एक ना चादर रखती थी कि बिछा के साफ़ सुथरी जगह नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैंने कहा चलो वज़ू कर लेती हूँ, फिर जब मगरिब का वक्त हो जाएगा तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी कि मुझे पिक कर लें। तो मैं उस तरफ वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही मैं झुक के वज़ू करके ना जैसे पानी आँखों पे मारी थी, तो मुझे ऐसे लगा कोई हल्का-हल्का रो रही, किसी लड़की के रोने की आवाज़, ऐसे इस तरह रोने की आवाज़ें आई। मैं भी हैरान। अच्छा, जब मैं शाम जब हो गई थी तो पूरा यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। लाइब्रेरी में भी सिर्फ इक्का-दुक्का स्टूडेंट, रशियन स्टूडेंट्स अपने नोट्स बना रहे थे। फिर जब मैं वॉक करके जब आने लगी थी तो वो लोग भी उठ के जा रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ कौन है? मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं। फिर मैंने क्या नाम है जल्दी-जल्दी वज़ू किया। अच्छा, मेरे ज़हन में वहम गुमान में भी नहीं था कि कुछ स्पूकी चीज़ है या कुछ है, क्योंकि मैं अपने असाइनमेंट में इतना वो थी कि कल मुझे प्रेजेंटेशन इतने लोगों के सामने देना है, अल्लाह मियाँ मेरी इज़्ज़त रख लेना, ये वो। तो बहरहाल फिर मुझे रोने की आवाज़ आई। अच्छा, अब जो है ये आवाज़ ऐसा लगता है जैसे मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही है। मैं मुड़ के देख रही हूँ तो कोई भी नहीं। तो फिर जब मैंने पूरा वज़ू किया और देखा, मैं मुड़ के पीछे, तो एक लड़की घुटने में अपना सर दी हुई है, ब्लैक लॉन्ग कोट पहना हुआ उसने, और ब्लॉन्ड लड़की है, वो रो रही है। तो ना मैंने ज़ाहिर सी बात है, हम लोग कुछ ज़ाहिर सी बात एक होता है ना कि हमदर्दी कि भाई क्यों रो रही है, और इस तरह मतलब बाथरूम में इस तरह बैठ के। तो मैंने पूछा यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प? तो बस उसने सर उठा के ना मुझे देखा, उसकी आंखें अजीब सी ना, ब्लू आइज लाइक, तो और अजीब बिल्कुल पेल पेल उसकी शक्ल थी, जैसे बिल्कुल
पेल शक्ल है और आंखें उसकी ब्लू और मुझे देखी जा रही है। तो मैंने वैसे फिर पूछा, डू यू नीड एनी हेल्प? तो सर हिलाया उसने, दोबारा घुटने में मुँह दे के रोने लगी। अच्छा मैंने कहा कि पता नहीं भाई, मैं गार्ड को बुलाऊँ यूनिवर्सिटी के, इसको बताऊँ। फिर जैसे ही मैंने मुड़ के देखा वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। अब मुझे इतना डर लग रहा, इतना, मैं तेज़ तेज़ कदमों से लाइब्रेरी में वापस गई। तो जो लाइब्रेरी में बैठी थी तो मैंने कहा, यू नो देयर इज़ अ गर्ल हू नीड्स हेल्प। कहती विच गर्ल? मैंने कहा कि तुम कहती कि तुम किस रेस्ट रूम्स की बात कर रही हो? तो मैंने कहा टू द राइट। कहती कि वो व्हाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस? तो मैंने कहा कि वाई? तो कहते तुमको पता नहीं कि यहाँ मना है जाना? मैंने कहा नो, नोबडी एवर टोल्ड मी अबाउट दैट। और क्योंकि उस बिल्डिंग में मैं बहुत कम जाती थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या था। तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई कोई रशियन लड़की का मर्डर हुआ था वहाँ पे, उस वॉशरूम में किसी ने उसको सफोकेट कर दिया था, क्या कर दिया था। तो उसको बहरहाल वो ये इट वाज सच अ इतना मतलब ख़तरनाक वाक़या था जो मुझे, पहले मैं लोगों से सुनती थी तो, लेकिन जब खुद पे गुजरती है तो पता चलता है कि क्या है। अलास्का में वैसे इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, और क्योंकि ये एक जंगल है और खामोशी है, वीरानियत है। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है, एक हमारे गेस्ट थे, कोई बहुत बड़े आलिम साहब हमारे घर डिनर पे आए थे, तो उन्होंने कहा आप लोग हर वक्त दुआ पढ़ती रहा करें, अगर आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं तो आप लोग हैरान हो जाएं। तो ये खैर बड़ा अजीब सा वाक़या था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा क्योंकि वो वहाँ 20 ईयर्स से पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम क्यों गई थी वहाँ पे? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, मतलब वो तो एक रेस्ट रूम खुला है और सब यूज़ करते हैं। तो अच्छा, मुझे बाद में बताया गया था कि यहाँ पे इस राइट हैंड वाले वाशरूम में नहीं जाना होता है। तो बहरहाल ये एक डरावना सा वाक़या था जो बहुत मुझे ख़तरनाक लगा। इसके अलावा वो अलास्का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इन सब वाक़यात से फिर हम लोग मूव हो गए भाई, क्योंकि एक तो ये कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर। दूसरा, 6 महीने तक कौन पागलों की तरह बैठा रहे घर के अंदर, इतनी सर्दी, इतनी शदीद सर्दी, अंधेरा चाहे दिन हो या रात हो। तो लोग जो अलास्का में रहते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से मूव होके डैलस में आ गए। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत मुस्लिम कम्युनिटी है, मस्जिद है। तो हालांकि डैलस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, शोर शराबा और हौच पौच, लेकिन यह है कि अपने मुसलमान बहन भाई बहुत नज़र आते हैं। आपका मतलब जो आपका दिल चाहे पाकिस्तानी खाने खाने का आप खा सकते हैं। तो बहरहाल ये था ये वाक़या, बल मज़ीद वाक़यात बहुत हुए हैं जो कि मैं बाद में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। सब आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।